तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट हैं, एक ये सेल ऑफ फर्नीचर वाला पॉइंट है और एक स्पोर्ट्स मटेरियल की जो उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है उससे रिलेटेड है। तो इन दोनों पॉइंट्स की ट्रीटमेंट मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकाउंटिंग के चैप्टर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का आज हमारा लेक्चर 8 है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो अकाउंटिंग में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने अगर पिछले 7 लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन तमाम वीडियोस को भी देख लें। आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ यंग मैन सोसाइटी for the year ending 31st December 2016. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st December 2016. यंग मैन सोसाइटी है एक, उसकी रिसीट्स और पेमेंट्स उसने दी हुई हैं 31 दिसंबर 2016 की। वो कह रहा है कि आप इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। ये रिसीट्स हमारे पास बैलेंस 1/1/2016, ये ओपनिंग कैश इन हैंड है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो। इंट्रेंस फी इनकम साइड पे जाएगी, डोनेशन इनकम साइड पे जाएगी, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पे जाएगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम साइड पे जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर 685 का हमने फर्नीचर सेल आउट किया है और उसकी बुक वैल्यू 1000 है। आज के क्वेश्चन में एक ये पॉइंट है, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स इनकम साइड पर, रिसीट्स ऑन रिक्रिएशंस इनकम साइड पर, मिसलिनियस रिसीट्स ये भी इनकम साइड पर। इंटरेस्ट फी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। सेल ऑफ ओल्ड पेपर इनके बारे में हम एडजस्टमेंट्स वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन ये एक नया अकाउंट आया है। रिक्रिएशन क्या होता है कि आपने कोई इवेंट किया है छोटा मोटा, उस पर आपने कुछ जो है वो टिकट लगाई है या वहाँ से आपने इंटरटेनमेंट का कोई भी आपने काम किया है, वहाँ से आपने कुछ इनकम जनरेट की है, तो वो आपका रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन हो जाएगा, वो भी इनकम होगी। मिसलिनियस रिसीट्स, मिसलिनियस का अकाउंट, स्टूडेंट्स आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए ये मुतफर्रक वसूलियाँ हैं, यानी हमने डिफरेंट जगह से छोटी छोटी वसूलियाँ की हैं तो उनको हमने एक ही जगह पर डाल दिया है। मिसलिनियस रिसीट्स मुतफर्रक वसूलियाँ। बुक्स एसेट है, ये हमारा एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड पर नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर साइड पर आएगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर साइड पर। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड ये भी हमारा एसेट है। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट भी एसेट ये भी नहीं जाएगा, फर्नीचर भी एसेट ये भी नहीं जाएगा, सैलरीज एक्सपेंडिचर ये जाएगा। बैलेंस 31 दिसंबर 2016 ये हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा अगर हमें बनानी पड़ेगी तो। इस क्वेश्चन में हमें ना ओपनिंग बनानी पड़ेगी और ना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़नी है, क्योंकि उसने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है हमने, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 दिसंबर 2016 एट ₹4000। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही एडजस्टमेंट है, स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 दिसंबर 2016 एट ₹4000। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट हैं, एक ये सेल ऑफ फर्नीचर वाला पॉइंट है और एक स्पोर्ट्स मटेरियल की जो उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है उससे रिलेटेड है। तो इन दोनों पॉइंट्स की ट्रीटमेंट मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले सेल ऑफ एसेट की सुन लें। अगर आपने अपना कोई एसेट बेचा है, उस पर अगर आपको लॉस हुआ है तो जितना लॉस हुआ है वो एक्सपेंडिचर साइड पर जाएगा, और अगर आपको उस पर प्रॉफिट हुआ है तो वो आपका बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व जाएगा। तो इस केस में देखें, फर्नीचर की बुक वैल्यू 1000 है और बेचा हमने 685 का है, यानी 1000 का फर्नीचर 685 में हमने बेच दिया, सेल आउट कर दिया। तो इसके ऊपर हमें 315 रुपये लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो वो एक्सपेंडिचर साइड पर आएगा स्टूडेंट। अगर प्रॉफिट होता तो वो बैलेंस शीट में जाता।
अब ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड एट 31 दिसंबर 2016 4000 है, तो हमने ख़रीदा कितना था जी 5000 का। बच कितना गया हमारे पास 4000 का क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है। 5000 का ख़रीदा, 4000 का बच गया, तो इसका मतलब हमने खर्च कितना किया, कंज्यूम कितना हुआ, डेप्रिसिएट कितना हुआ 1000 का। तो इसकी वर्किंग आपकी एक्सपेंडिचर साइड पर होगी। 1000 आपका एक्सपेंडिचर साइड पर स्पोर्ट्स मटेरियल की जो कंजम्पशन हुई है वो आएगा। तो क्वेश्चन आपका इंतहाई ईजी है। ये वाली सारी आइटम्स हमने उठा के इनकम साइड पर डाल देनी है, और पेमेंट साइड पर आपके जो एसेट्स हैं उनको हम रहने देंगे, बाकी जो आपके एक्सपेंडिचर हैं वो आपके एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाएंगे, बैलेंस करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्पेसिमेन भी मैंने बना रखा है ताकि आपका टाइम बच सके। तो हम वन बाय वन अपनी पहले रिसीट्स को इनकम साइड पर लिखते हैं, फिर अपनी पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रेंस फी स्टूडेंट्स 650, तो ये हमारी इनकम है, तो इसको इनकम साइड पर लिखेंगे। इंट्रेंस फी हमारी आ गई 650। नेक्स्ट हमारे पास है जी डोनेशन 6000, ये भी इनकम साइड पर आएगी। फिर हमारे पास है जी सब्सक्रिप्शन, ये भी इनकम साइड पर आएगी। $8565। फिर हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, ये भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। फिर हमारे पास जो पैसे आए हैं वो फर्नीचर को सेल करने से आए हैं, लेकिन इस पे हमें हो गया लॉस, तो ये 685 हम यहाँ इनकम साइड पर नहीं लिखेंगे, बल्कि जो फर्नीचर को बेचने पर हमें लॉस हुआ है वो लॉस हम एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड पर हमारे 1000 में से 685 माइनस करके 315 एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाएंगे, तो उसको हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को सेल करके हमें जो लॉस हुआ है वो हम एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे स्टूडेंट्स। सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, ये इनकम साइड पर आएगा। $465। फिर रसीड्स फ्रॉम रिक्रिएशन, ये भी इनकम साइड पर। $865। फिर मिसलिनियस रसीट्स, ये भी इनकम साइड पर। $125। अब हम अपनी पेमेंट साइड को चेक करते हैं कि इसमें से कौन से अकाउंट्स जो हैं वो एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे। बुक्स एसेट है तो ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड पर नहीं आएगा एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 465, ये एक्सपेंडिचर साइड पर आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 465। फिर न्यूज़पेपर्स हमने जो बाय करते रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड पर। $110। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा एसेट है, तो लेकिन ये एसेट हमारा कंज्यूम हुआ, डेप्रिसिएट हुआ। इस वक्त इसका क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 4000, 5000 का परचेज किया, 4000 हमारे पास है इस वक्त, तो हम 5000 में से 4000 इनर कॉलम में माइनस करेंगे और 1000 जितना हमने खर्च किया, कंज्यूम किया या जितना हमारा एसेट डेप्रिसिएट हुआ वो मेन कॉलम में आ जाएगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल $5000 लेस क्लोजिंग, जो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू बची है वो क्या है 4000, तो ये क्लोजिंग वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे।
तो मेन कॉलम में जितना मटेरियल हमने यूज़ किया उसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास रिपेयर्स हैं, तो रिपेयर भी एक्सपेंडिचर 650। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड पर नहीं आएगी बल्कि ये बैलेंस शीट में जाएगी। फर्नीचर भी एसेट है, ये भी एक्सपेंडिचर साइड पर नहीं आएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएंगे। और सैलरीज ये हमारा एक्सपेंडिचर है 1500। स्टूडेंट यहां तक हमारी तमाम जो है वो पोस्टिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, चेक करेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर साइड का टोटल बड़ा है या इनकम साइड का टोटल बड़ा है। जोन सा टोटल हमारा बड़ा होगा दोनों साइडों पर हम वही लिखेंगे। अंदाजे से भी हमें पता चल जाता है। देखें ज़रा, यहाँ हमारे पास 6000 और 8000 है, यहाँ ऐसी कोई अमाउंट नहीं है। इसका मतलब इसी साइड का इनकम साइड का टोटल बड़ा होगा। हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास टोटल क्या आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने इन तमाम इनकम्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 16870। तो यही टोटल हम इधर लिखेंगे 16870। अब इस 16870 में से ये तमाम एक्सपेंडिचर्स को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 11830। तो ये हमारा सरप्लस आएगा स्टूडेंट। इसको हम क्या कहेंगे, सरप्लस। इसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये इनकी जब भी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी तो हम उसको सरप्लस कहेंगे, और अगर कभी एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उनको डेफिसिट कहेंगे, हम उनको लॉस नहीं कहेंगे और ना ही लॉस से डिक्लेयर करेंगे। सरप्लस को हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स भी लिख सकते हैं। सरप्लस को हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी वजह से आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियो से कुछ सीख सकें और उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि हम जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।